हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मैथ्स अकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसका बेस बताया था। आपको कुछ समझना है तो सबसे पहले बेस समझ लेना, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजी आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 इजी है, इसमें बस इतना बताना है कि एपी सीरीज है या नहीं है। बस ये है कि ये एक्सरसाइज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एपी सीरीज कौन सी है, हमें देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर तो 15 रुपीज है, और उसके बाद जितना ऐड करोगे, अगले 2 किलोमीटर चलेगे तो 15 तो आपको देना पड़ेगा, साथ में 8 और देना पड़ेगा, फिर उससे अगले में 15 प्लस 8 तो देना पड़ेगा, उससे आगे प्लस 8 और देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले बताओ ये एपी सीरीज है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है 8 हमेशा उसमें ही ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एपी सीरीज है। तो यस, इट इज एपी सीरीज। अब एपी सीरीज है, जी है, तो क्या होगा, पहले का किराया कितना हुआ 15, सीरीज बना रहे बस और कुछ नहीं कर रहे। 15, फिर 15 में हम क्या करेंगे, प्लस 8 ऐड कर देंगे, अगले 2 किलोमीटर के लिए होगी ना। अगर वो 3 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो उसको 15 प्लस 8 तो बेटा देने पड़ेंगे, साथ में एक 8 और आ जाएगा। इसका मतलब डी डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, करके देख लो। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 23, ये कितना आ जाएगा 23 और 8 31 प्लस अप टू सोन। तो ए क्या हुआ इसमें 15, और डी क्या हुआ हमारे पास 23 माइनस 15 कितना आ गया 8 आ गया, बस सेम। तो ये पी सीरीज है, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, मतलब जो बच जाएगा ना उसका 1/4 करना है एट अ टाइम। अब बताओ, पहले तो ये चेक करना होता है इसमें एपी सीरीज है या नहीं है। सबसे पहले सिंपल जो हमें दे रखा है, लेट क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, उसको हम मान लेंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कुछ भी मान लो, x मान लो, जो आपका मन करे वही मान लेना। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, हट रहा भाई, माइनस होगी 1/4 ऑफ द एयर, मतलब पहला तो x आ गया, और दूसरे में क्या करना है, इसका 1/4 करना है, जो रिमेनिंग है 1/4 ऑफ x कर दिया। इसको यहां पे लिख देते हैं, पहले x माइनस इसका 1/4 ऑफ x, सबट्रैक्ट करो, क्या आ गया बेटा 4x माइनस एक्स कितना आ गया हमारे पास 3x/4। क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गया 3x/4। अब अगले में क्या कह रहा है, जो बच गया, क्या बच गया 3/4 बच गया, ये 3/4x बच गया, इसमें माइनस करना है, किसका जो बचा हुआ उसका 1/4। समझ में आया, जो बच गया उसका 1/4 क्या आ गया 3/4x माइनस 4 जा 16। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 16, 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 3x, तो क्या आ गया हमारे पास 9x/16। तो यहाँ पे लिख दिया 9x/16। फिर वही आ जाएगा सेम 9x/16 में से 9x/16 का 1/4। क्लियर हुआ। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको पहले तो ये चेक करेंगे एपी सीरीज है या नहीं है। फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है, अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं कि क्या डी डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दोनों का तो 3/4 आ गया ना। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, पहले तो इसको सबट्रैक्ट कर लो, 3/4x माइनस 1, यहाँ पे लिया 4, यहाँ आ गया 3x माइनस 4x इज इक्वल टू इसका आ गया माइनस x/4। चलो आगे करते हैं, ये आ गया 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 9x, 4 जा 16 माइनस 12x माइनस 3x/16। बेटा ये तो एपी सीरीज ही नहीं है, क्योंकि इनका इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। तो अब देखो, लिखना तो लिख देना। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं
ताकि आपको क्लियर हो जाए एपी सीरीज एक्चुअल में कैसे निकालनी है। बस डी डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP series. नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर। 1 मीटर की कितनी कॉस्ट है बेटा उसकी 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, और उसके बाद वो हर मीटर का अलग चार्ज कर रहा है 50 रुपीज। क्लियर है? पहली मीटर की कितनी है 150, तो मतलब ए हमारा हो गया 150, और हर एक का कितना चार्ज कर रहा है वो 50, तो मतलब डी कितना हो गया हमारे पास 50, तो 150। अगला करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, फिर क्या आ जाएगा 250, फिर क्या आ जाएगा 300, और इनका डी डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये एपी सीरीज है। यहां लिखेंगे सिंस डी इज सेम so it is AP series, it is an AP series। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है आपको? छोटा सा बता देती हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए हमें एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है बेटा जो हमें उसका जो इंटरेस्ट है वो साल के साल मिल जाता है, हर ईयर मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने 1,000 रुपये जमा करवाए और मुझे 100 रुपये का ब्याज मिला, तो मुझे हर बार वो 100 रुपये अलग से दे देगा, फिर 1,000 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर 100 रुपये दे देगा, फिर 1,000 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 1,000 रुपये के ऊपर अगर 100 रुपये ब्याज लगा तो अगली बार वो 1,100 रुपये का ब्याज देगा, फिर उस 1,100 रुपये के ऊपर सपोज करो 110 रुपये लगा तो अगली बार वो 1,210 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब हर बार उसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें जुड़ जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो होता है अमाउंट इनटू, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले अमाउंट का निकाल देते हैं सीधा, फिर बाद में बताऊंगी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टाइम। तो इसमें हम सीधा अमाउंट ही निकाल देते हैं, और एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसमें अमाउंट निकाल देते हैं। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें 10,000 दे रखा है, और रेट भी दे रखा है पर एनम। क्लियर? देखो फर्स्ट ईयर वो 10,000 का 1 प्लस 8/100 करेगा, नेक्स्ट ईयर क्या करेगा फिर वो 10,000 का ही 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर करेगा, उससे नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का क्यूब करेगा, अप टू सोन। अब बताओ कि क्या ये एपी सीरीज है? बेटा ये एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम डिफरेंस नहीं आएगा, ये उल्टा जीपी सीरीज बन गई। वो जीपी आपके आगे आएगी 11th में कि इसकी पावर 1 2 3, एपी सीरीज नहीं है, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी सीरीज, डिफरेंस सेम नहीं है। जिससे मैंने थर्ड क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने सब्ट्रैक्शन करके दिखाई थी, उसको भी अगर आप ऐसे क्यूब में लिख सकते हो तो हमारा क्या आता है x 3/4x इंटू 9/16 आया, तो आप उसको भी ऐसे करके होल स्क्वायर कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ वो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके बताया कि कैसे आया। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्लियर बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है। इससे पहले वो वीडियो देख लेना, फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज, जैसे यहाँ बताती हूँ मैं आपको, a1 इज इक्वल टू ए, सेकंड टर्म इज a, एक d और ऐड हो जाता है, एक कम 2 से कम, जैसे 3 है तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एक कम 2d, और 4 है तो a प्लस 3d। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 टर्म निकालनी है, अलग अलग a दे रखा है और d दे रखा है। a क्या दे रखा है 10, तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई इसमें 10, सेकंड टर्म क्या बन गई 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म क्या बन गई 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 क्या बन गया हमारे पास 30, फोर्थ टर्म क्या बन गई 10 प्लस 30 इज 40। क्लियर हो गया? समझ में आया? सेकंड पार्ट देखो, इसका डी डिफरेंस 0 है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसकी a2 क्या होगी, वो भी -2 होगी, a3 क्या होगी, वो भी -2 होगी, a4 क्या होगी, वो भी -2 होगी, सारी -2 होंगी क्योंकि d 0 है।
अब थर्ड पार्ट करेंगे तो क्या होगा, A4 है और D -3 है, तो करो। A1 क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म निकालिए ना इसमें। A1 क्या होगा हमारे पास 4, A2 क्या होगा 4 - 3 क्या आ गया 1, A3 क्या होगा 4 + 2 × -3 क्या आ जाएगा 4 - 6 -2, 4 टर्म क्या होगी 4 + 2 × -3, 3 आएगा बेटा, 4 है तो 3, तो क्या आ जाएगा 4 - 9 क्या आ गया हमारे पास -5, तो ये 4 टर्म्स निकल गई हैं इसमें। क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट निकालते हैं इसका। फोर्थ पार्ट देखो, A is -1 एंड D is 1/2, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे बेटा, A1 is A -1, A2 is A + D -1 + 1/2, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा -2 + 1 क्या आ गया -1/2, A3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A + 2D, A क्या है हमारे पास -1 प्लस D कितना है हमारे पास 1/2, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया -1 + 1 0 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। A4 इजी है, इससे थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। A + 3D, A क्या है हमारे पास -1 + 3, D क्या है हमारे पास 1/2 क्या आ गया -1 + 3/2, टेकिंग एलसीएम ले लो बेटा, क्या आ जाएगा 2 -1 प्लस इसका एलसीएम लो, 2 एलसीएम आया 1 और 2 -2 + 3 कितना आ गया हमारे पास 1/2, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, अगर आ रहा हो तो कमेंट में बता देना। इजी क्वेश्चंस हैं ये, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आ जाते हैं एमसीक्यूज में 10th में, अदरवाइज नहीं आते। बट ये है कि इनको करने से हमें क्लियर होने लग जाता है कि फटाफट हम एपी कैसे निकालते हैं। अब ए पार्ट एक देखो, ए क्या हो गया हमारे पास -1.25, डी क्या हो गया हमारे पास -0.25, ठीक है। A1 कितना हो गया हमारे पास -1.25, A2 क्या हो गया A + D मतलब -1.25 प्लस -0.25, अब करो -1.25 -0.25 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस -1.50, A3 निकालो क्या आ जाएगा A + 2D -1.25 प्लस 2 × -0.25, इसकी मल्टीप्लाई करो 25 × 50 तो क्या आ जाएगा 1.25 माइनस का इसका भी आ जाएगा -50, 50 लिख लो ऐसे 0.50 आएगा ना, करके दिखा दूं। ये देखो 25 को 2 से करो, 2 5 × 10, 2 2 × 4 और 1 5, 0.5। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50, यहाँ पे आ जाएगा -1.5 और 2 कितना आ गया 7, 1.75। A4 निकाल दो क्या आ जाएगा -1.25 प्लस 3 × -0.25, ठीक है। ये आ जाएगा -1.25 प्लस 25 3 जा कितना होता है 75, 0.75 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 5 5 10, 7 और 2 9 10 और माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, A4 निकल गया, A3 निकल गया। और अगर एग्जाम में आएंगे ना बेटा ये माइनस वाले ही आएंगे, अगर आ गया डी निकालना तो ये इस तरह का ही आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। ये हल्का सा टफ था, ज्यादा टफ तो है ही नहीं क्वेश्चन। A1 = -1.25, A2 is -0.25, A3 निकल गया 2 × 0.25 और 3 निकल गया 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और डी डिफरेंस निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, A = 3, D कैसे निकलता है बेटा A2 - A1, A1 A2 A3 A4, तो A2 - A1, D क्या होता है A2 - A1, A2 क्या है हमारे पास 1 - 3 कितना आ गया हमारे पास -2। अब चेक करेंगे क्या अगले में यही आ रहा है, यस -1 कितना आ गया -2। अगले में भी चेक कर लो -3 -1 -3 + 1 -2, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना हो गया बेटा A is 3
इसका आंसर आ गया A is 3 एंड D is -2। नेक्स्ट करो बेटा मेरे साथ। इसमें सेकंड पार्ट में देखो, A क्या है हमारे पास -5 और D निकालो। D कैसे निकलेगा? A2 - A1 -1 -5 क्या आ गया? -1 + 5 4 आ गया। अगला देखो कि क्या 4 आ रहा है, फिर चेक करो D इसमें आएगा 3 -1 तो 3 + 1 कितना आ गया हमारे पास? 4। अगले में देखो 4 आ रहा है, यस 7 - 3 बेटा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब A कितना हो गया इसमें? -5 और D कितना आ गया हमारे पास? 4। अब देखो थर्ड पार्ट देखो, A = कितना आ गया थर्ड पार्ट में? 1/3। D निकालो। देखो 5/3 - 1/3 वर्बली हो रहा है ये, 4/3। 9/3 - 5/3 4/3। 13/3 - 9/3 4/3। तो D कितना आ गया हमारे पास? 4/3। समझ में आया? तो A इसका कितना आ गया? 1/3 और D आ गया हमारे पास 4/3। फोर्थ पार्ट देखो, इसका A कितना हो गया हमारे पास? 0.6। D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.7 - 0.6 क्या आ गया? 1.1 आ गया D। अगला में देखो 2.8 - 1.7 करो तो 1.1 आया। 3.9 2.8 करो तो भी 1.1 आया। चेक कर लिया करो। तो इसका A कितना हो गया हमारे पास? 0.6 और D कितना आ गया हमारे पास? 1.1। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? फोर्थ पार्ट के बेटा 15th पार्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।